हाँ, ओके जी। हमने हमारी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है एंड वी हैव नाउ अच्छा हमने करना ये बेटा मैंने लास्ट टाइम आपको ये कहा था कि आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है getbootstrap.com और बूटस्ट्रैप के बाद आपको जाना है डॉक्स में, ठीक है? डॉक्स का मतलब इज़ अ शॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। और फिर मैंने कहा था कि मैंने ये सारी तारीफ़ें तो पहले ही कर दी थी कि बूटस्ट्रैप हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस है, इसमें बहुत सारी सीएसएस की क्लासेस पहले से लिखी पड़ी हैं, हमें हमारा कोड टाइम बहुत कम हो जाएगा, हमें कम टाइम में एक एफिशिएंट, फुल फ्लेज, रिलायबल, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में हमें बूटस्ट्रैप हेल्प करता है, ठीक है? तो वो सारी तारीफ़ें दोबारा तो नहीं हो सकती ज़ाहिर है। आज मैं स्ट्रेट अवे आपको ये कह दिया था कि आप अगर बूटस्ट्रैप को सेटअप करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से कॉपी करें और हम ये कोशिश करेंगे कि हम एक कोई सिंपल सी वेबसाइट बूटस्ट्रैप में बना के देखें ताकि हमें एक दिन में पता लग जाए बूटस्ट्रैप की स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो मैं नॉर्मली पहली वेबसाइट हमेशा यही बनाता होता हूँ, इट्स वेरी सिंपल और इसमें हमें अपने मतलब की चीज़ें पता लग जाएँगी कि हम बूटस्ट्रैप में क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट का लेआउट दोबारा हमने पहला लेआउट यही बनाया था गालिबन कस्टम में और हम बूटस्ट्रैप में अब उसे बना के देखते हैं। फिर हम आपको बताएँगे जी वो कस्टम में कितना टाइम लगा था और बूटस्ट्रैप में कितना टाइम लगता है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप पूरी वेबसाइट वर्क खड़ी कर लेंगे। ठीक? यस। तो मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन जब मैं अगर विदाउट एक्सप्लेनेशन इसको बनाऊँ तो ठीक 10 मिनट में मैं इसको पूरा कर सकता हूँ। एंड यू कैन डू दैट टू इन फैक्ट विद अ लिटिल प्रैक्टिस। सो लेट्स एक्सप्लोर द बूटस्ट्रैप। मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से ये कंपोनेंट कॉपी किया और अपने नॉर्मल फ़ोल्डर में जाके मैंने यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना लिया, जैसे हम नॉर्मल हर प्रोजेक्ट के लिए नया फ़ोल्डर बनाते हैं। तो मैंने इसको नाम दे दिया किड्स स्कूल और बीएस फॉर बूटस्ट्रैप। ऊपर वाला किड्स स्कूल नॉर्मल था, नीचे वाला किड्स स्कूल क्या है? बीएस यानी यूजिंग बूटस्ट्रैप है, ठीक है? तो हम अब इसको यहाँ पे बनाते हैं और मैंने या किड्स स्कूल सॉरी मैं किड्स स्कूल तो नहीं बना रहा, माइक्रोसॉफ्ट बना रहा हूँ। इसके बाद मैं किड्स स्कूल की तरफ भी आ सकता हूँ यूजिंग दिस वन। माइक्रोसॉफ्ट बीएस यानी बूटस्ट्रैप और इस फ़ोल्डर को मैं ओपन कर देता हूँ विद वीएस कोड। अब ये जो आप कह रहे हैं ना जी कि हमें समझ नहीं आया यूज़ कैसे करना था। एसेट्स बनाएँ, उसके साथ इसके पैरेलल में index.html बनाएँ और एसेट्स के अंदर आपको मैंने बताया था कि एक बनाएँ आप सीएसएस, दूसरा बनाएँ आप आईएमजी का फ़ोल्डर फॉर कीपिंग द इमेजेस और तीसरा बनाएँ आप नॉट इन द एसेट्स के अंदर जेएस का फ़ोल्डर, ठीक है? सो अब इसको कोलैप्स कर दें, ये index.html की फाइल को ओपन करें, वेलकम को क्लोज़ कर दें और यहाँ से जाके सिंपली ये जो स्टेप नंबर 2 में लिखा हुआ है डॉक्स के गेट स्टार्टेड, इसको कॉपी करें और अपने एचटीएमएल में आके यहाँ एज़ इट इज़ पेस्ट कर दें, ठीक है? अगर आप चाहें तो एज़ इट इज़ रहने दें, वरना आप ये जो स्टाइल शीट है इससे आगे से लेके टैग के एंड तक ये खत्म कर दें। मैं जस्ट रश खत्म करना चाहता हूँ, अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। अदरवाइज़ आप इसे रहने भी दें तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से उठा के यहाँ तक इसको रिमूव कर दें। सो नाउ वी आर विद द 2 लिंक्स, एक हमारी सीएसएस अटैच हो रही है और एक हमारी स्क्रिप्ट अटैच हो रही है और मैंने ये बताया था कि ये क्यों है, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं और हमारा सारा काम यहाँ स्टार्ट होता है। हमने कहा था वेबसाइट की प्लानिंग हम जब करते हैं तो प्लानिंग में हम बॉडी के अंदर एक वेबसाइट का साइट रैपर बनाते हैं, ये हमारा ग्लोबल पेरेंट होता है। ये पता है ना आपको? हमने अपनी सारी वेबसाइट इस साइट रैपर के अंदर बनानी होती है। सो मैंने इसे ये किया और ये मैंने कमेंट्स एक्सप्लेन किए थे, हम कमेंट्स क्यों देते हैं? ओके, ठीक हो गया। असल में बहुत सारे बैचेज़ को पढ़ा रहा हूँ बैक वक़्त, कोई वीकेंड्स में, कोई वीकडेज़ में, तो अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बोल दूँ जो आपने नहीं पढ़ी हुई तो मुझ आपका काम है मुझे रोकना। अदरवाइज़ मैं ये समझूँगा अगर आप मुझे नहीं रोकेंगे तो मैंने ये आपको पढ़ा दी हुई है, ठीक है? तो मैं इसलिए बार-बार कन्फर्म कर रहा होता हूँ कि ये पढ़ा दी है या नहीं पढ़ा दी। तो नाउ लेट्स सी साइट रैपर के बाद हमारे पास एक टैग है जी हेडर और उसकी क्लास भी हमने क्या दे दी? हेडर, इसको मैंने कमेंट्स भी दे दिए हैं दिस वन और इसके बाद मुझे 3 एरियाज़ चाहिए होते हैं, आपको पता है मेन, एक हेडर चाहिए होता है, दूसरा मेन चाहिए होता है, मेन के बाद मुझे मेन की क्लास देनी होती है, ये मेन एरिया में मेरी वेबसाइट के सारे सेक्शंस आते हैं। तीसरा मुझे फुटर चाहिए होता है और फुटर की क्लास को भी मैं फुटर ही दे देता हूँ और साथ में इसको ये दे देता हूँ। तो ये बेसिकली मेरे वेबसाइट के 3 मेजर पार्ट्स बन गए हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शनल का मतलब अगर आपको नेविगेशन चाहिए तो आप नेव बनाते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं बनाते। अब लास्ट टाइम मैंने जो आपको काम कहा था ना, फिलहाल मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ आ जाता हूँ नीचे। मैंने आपको कहा था कि आपने बूटस्ट्रैप के
इस कंपोनेंट के एरिया में जाना है, इसमें, और इसमें जितने कंपोनेंट्स हैं इनको सिर्फ बार-बार उठा के अपने पेज पे पेस्ट करके चेक करना है कि वो क्या करते हैं वो कंपोनेंट्स। आपने ये किया होगा, आप कह रहे हैं आपको समझ नहीं आई थी। तो नहीं, वो डायरेक्ट नहीं बनेगा ना, ऐसे ऐसे थोड़ी बनेगा। आपने सिर्फ कंपोनेंट्स ट्राई किए हैं, क्योंकि उसको बनाने के लिए बेटा आज का टॉपिक है वो, उसको एक्सक्यूज मी, उसको बनाने के लिए आपको ये एरिया चाहिए, लेआउट वाला एरिया। और जब तक आप लेआउट नहीं पढ़ेंगे, लेआउट में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ ब्रेक पॉइंट्स पढ़े हैं, और ब्रेक पॉइंट्स क्या है, वो मीडिया क्यूरी वाला काम। ठीक है, तो इसके अलावा नीचे आपने अभी कंटेनर्स, ग्रिड, कॉलम्स ये तो पढ़े ही नहीं, तो आपको कैसे समझ आएगा लेआउट बनाना। तो ये हम आज पढ़ने लगे। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये काम आपने किया हुआ है, आपने कोई भी कंपोनेंट उठाया, अपने पेज पे यूज किया और उसको देख लिया। ये किया? नहीं किया? दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पे मेरा गार्डियन है, इसके आगे ही ना, बस दैट्स इट, इतना ही समझाना था अभी तक। आज हम आगे चलेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि देखें, बूटस्ट्रैप के जितने भी अपने कंपोनेंट्स बने बनाए हैं ना, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव हैं। उनको आपको रिस्पॉन्सिव करने की जरूरत नहीं है। मिसाल देता हूं कि हमें ये टॉप पे नेव बार चाहिए, ठीक है। इस नेव बार पे देखें, लेफ्ट साइड पे भी 1 2 3 4 5 6 लिंक्स हैं, और राइट साइड पे 1 2 3 4 लिंक्स है राइट साइड पे भी, ठीक है। अब मैं ये नेव बार पहले मैं मैनुअल बनाता था ना खुद, अब मैं बूटस्ट्रैप के पास देखूंगा कि यार बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स में नेव बार बनी है या नहीं है। तो ये देख रहे हैं बूटस्ट्रैप में नेव बार है, मैं इसको कॉपी कर देता हूं और यहाँ पे आता हूं, तो बूटस्ट्रैप में नेव बार के मुख्तलिफ डिजाइन मुझे प्रोवाइड किए हैं। एक ये डिजाइन है, अगर आपको ये चाहिए तो ये उठा लें। दूसरा ये डिजाइन है जिसमें कोई लिंक नहीं है, सिर्फ लोगो है। तीसरा ये डिजाइन है। चौथा ये वेरिएशन है। पांचवी ये वेरिएशन है। छठी ये वेरिएशन है। सातवीं ये वेरिएशन है जिसमें ये ड्रॉप डाउन वगैरह भी हैं। तो इसका मतलब है बूटस्ट्रैप में बहुत सारे नेव बार्स दिए हुए हैं। मैं सिंपली पहला नेव बार उठाऊंगा, लेकिन आपका सवाल ये होगा, सर ये तो वैसा नहीं है जैसा हमें चाहिए। ठीक है, बट वेट, उससे भी पहले अगर मैं सिर्फ इसको कॉपी कर लूं थोड़ी देर के लिए, कॉपीड, और वापस अपने कोड में आऊं, तो आपको हेडर के अंदर नेविगेशन चाहिए होता है ना, तो आप सिंपली जो कुछ कॉपी किए हेडर के अंदर पेस्ट कर दें। तो देखा है बूटस्ट्रैप ने जो नेविगेशन बनाई है वो किस टैग से बनाई है, नेव से बनाई है। तो आपको पता है कि नेव HTML5 का टैग है, इट्स जस्ट लाइक अ div, सिर्फ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में रहने के लिए, ये सिमेंटिक एलिमेंट है इसलिए उसको। अब अगर आप सिर्फ कुछ भी ना करें, सिर्फ वापस जाके अपने वेब पेज को, तो ये देख रहे हैं आपके पास ये नेव बार पूरी बन गई है। अब नॉर्मली बूटस्ट्रैप में ये होता है कि मेजॉरिटी केसेस में बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को आपने कस्टमाइज करके उनकी लुक एंड फील बिल्कुल वैसी बनानी होती है जैसी आपको रिक्वायर्ड है। तो हमें इसकी लुक एंड फील कैसी चाहिए, जैसी ये है, तो हम इसको कस्टमाइज करेंगे। सबसे पहली बात तो ये देखें कि ये कंटेनर में है, नजर आ रहा है। तो हमने जब अपना कंटेनर बनाया था तो हमने दो प्रॉपर्टीज दी थी, विड्थ, एक विड्थ दी थी और एक मार्जिन, टॉप बॉटम मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो दिया था। अब हम यहाँ पे इस चीज को कंटेनर में लाने के लिए जाहिर है एक कंटेनर बनाएंगे। तो मजे की बात यह है कि अब कंटेनर हम नहीं बनाएंगे, अब कंटेनर नाम की क्लास बूटस्ट्रैप ने हमें ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, कैसे दी हुई है, कहां दी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आए, और लेआउट्स के अंदर ब्रेक पॉइंट्स के बाद अगला क्या आता है, कंटेनर है। लेकिन वेट, बूटस्ट्रैप ये कहता है कि आपके पास एक कंटेनर नहीं है, आपके पास बहुत सारे कंटेनर्स अवेलेबल है। देखिए कंटेनर, फिर कंटेनर एसएम, क्या मतलब हो सकता है, कंटेनर ऑन स्मॉल स्क्रीन, फिर कंटेनर एमडी, क्या मतलब हो सकता है, कंटेनर ऑन मीडियम स्क्रीन, फिर कंटेनर एलजी, क्या मतलब हो सकता है, कंटेनर ऑन लार्ज स्क्रीन, फिर कंटेनर एक्सएल का क्या मतलब हो सकता है, फिर कंटेनर एक्सएक्सएल क्या हो सकता है, बहुत बड़ी स्क्रीन पे, और फिर कंटेनर फ्लूइड क्या हो सकता है, फुल वाइड, स्क्रीन वाइड। समझ आ गई, अगर कोई चीज पूरी स्क्रीन पे फैलानी हो, स्क्रीन वाइड करनी हो, तो उसे हम क्या देते हैं, कंटेनर फ्लूइड देते हैं। और अगर किसी चीज को कंटेनर, ये सारे की चीज देख लें कि ये कंटेनर कहां पे अप्लाई होता है, स्मॉल स्क्रीन पे ये कितनी विड्थ ऑक्यूपाई करता है, 100%, सॉरी एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे, स्मॉल स्क्रीन पे इस कंटेनर की विड्थ कितनी हो जाती है, मीडियम स्क्रीन पे कितनी हो जाती है, लार्ज स्क्रीन एंड अबव, यानी ये देखें ग्रेटर देन 768, यानी 768 एंड अबव पे इसकी विड्थ कितनी हो जाती है, 760 एंड अबव पे इसकी विड्थ कितनी हो जाती है,
1200 अबव पे इसकी वेट कितनी हो जाती है, और ग्रेटर देन 1400 पे इसकी वेट कितनी हो जाती है। यही सारा कुछ पढ़ लेंगे नीचे। अब जरा देखें, मैं सिर्फ इस कंटेनर का डेमो देने लगा हूं। मेरे पास ये मेन्यू है, ये फुल स्क्रीन पे क्यों आ रहा है? किस कंटेनर के अंदर हो सकता है ये? तो फुल की क्लास कौन सी थी? फ्लूइड। तो इसका मतलब अगर ये फुल स्क्रीन पे आ रहा है तो ये किस क्लास में रैप्ड होगा? कंटेनर फ्लूइड में। लेट्स सी, कोड में आए, ये देख रहे हैं। अब अगर मैं इसको ये हटा दूं फ्लूइड, तो कहां जाना चाहिए? नहीं, एक्स्ट्रा स्मॉल किधर से आ गया भाई? ये देख रहे हैं ना, मैंने कंटेनर हटा दिया। नहीं, खाली कंटेनर नहीं बेटा, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन का मतलब ये है कि अगर स्क्रीन साइज लेस देन 576 होगा तो कंटेनर 100% विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, अभी मेरा स्क्रीन साइज तकरीबन इतना है, 1140 एंड अबव है, तो कंटेनर, सॉरी 1200 से अबव है मेरा कंटेनर। मुझे कैसे पता चला? ये कैसे पता चलेगा मेरी स्क्रीन साइज क्या है? यहां पे इसे क्लिक करें और ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ऊपर टॉप लेफ्ट पे लिखा हुआ 1280 है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे कंटेनर का जो मेरी स्क्रीन का साइज है वो क्या है? 1200 से ऊपर है। तो जब स्क्रीन का साइज 1200 से ऊपर होगा तो कंटेनर का साइज कितना होगा? अब समझ आइए? अब जरा गौर से दोबारा देखिएगा। ये 1203 है ना, तो 1203 पे आप कंटेनर का साइज देखिएगा। मैं कंटेनर का साइज कैसे देख सकता हूं? यहां पे जाके, बॉडी में जाके, डिव में जाके, हेडर के अंदर जाके, नेव बार के अंदर जाके, ये कंटेनर है मेरा। समझ आई बात? तो ये कंटेनर है। तो अगर आप ये देखें, मैंने आपको कहा था ना बहुत सारी जगहों में मीडिया क्यूरीज आप अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये देख रहे हैं मिन विड्थ 1200, ये मीडिया क्यूरी के अंदर दिए हुए। तो जब 1200 एंड अप होगा, मिन विड्थ का मतलब यही होता है ना, मिन विड्थ का मतलब 1200 एंड अबव। तो 1200 एंड अबव पे हमारा जो कंटेनर का साइज है वो कितना है? तो यही चीज यानी कि 1200 एंड अबव पे स्क्रीन का साइज कितना है? अब अगर 1200 से नीचे आएगा तो कंटेनर का साइज कितना हो जाएगा? 960। अब ये देखिएगा 1203 है ना, मैं यहां पे करूंगा, ये आ गया। तो कंटेनर का साइज देखें, मिनिमम विड्थ 992, 992 एंड अबव के लिए कंटेनर का साइज कितना हो गया? तो मुझसे किसी ने पूछा था और मैंने वो सवाल उस वक्त उधार छोड़ा था, 1 महीने के बाद बताऊंगा कि जी कंटेनर का साइज पिक्सल्स में फिक्स देते हैं। तो मैंने कहा था जी इसका जवाब 1 महीने बाद दूंगा। दे दिया ना जवाब कि हम फिक्स नहीं देते। कहीं दिया आपने फिक्स? नहीं दिया ना। बूटस्ट्रैप क्या कर रहा है? डिफरेंट स्क्रीन साइजेस को डिटेक्ट करके खुद ब खुद कंटेनर साइज क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है। समझ आई बात? अब जरा एक और देखें, मैं जरा 760 यानी 992 से जब नीचे आऊंगा तो कंटेनर साइज कितना हो जाएगा? 720 पिक्सल। ये एक बात समझाने के लिए काफी है, बात सलाम कर दे रहे हो, ये एक बात समझाने के लिए काफी है पूरे बूटस्ट्रैप को। 992 से नीचे आऊंगा तो 720 होगा कंटेनर का साइज। अब देखना जरा, मैं किस पे खड़ा हूं? 11 पे खड़ा हूं मैं, 10 पे खड़ा हूं, मुझे जाना है 996 पे खड़ा हूं। तो 996 पे कंटेनर साइज क्या है? स्टिल 960। जो ही मैं 992 से नीचे आऊंगा तो कंटेनर का साइज क्या हो गया? 720 पिक्सल्स। यही काम यहां बता रहा है कि अगर मैं अपना 992 से नीचे आऊंगा तो वो इस रेंज में लाई करेगा, तो कंटेनर का साइज 720। अब जो ही मैं 576 से यानी जो ही 768 से नीचे आऊंगा तो कंटेनर का साइज क्या हो जाएगा? 540। तो अगर मैं यहां पे आऊं दोबारा तो मुझे जाना है 576, सॉरी 768 से नीचे, 768 से नीचे। अभी देखें 780 पे कंटेनर साइज स्टिल क्या है? 720। 780 से नीचे 768 से नीचे आ गया, तो 768 से नीचे कंटेनर का साइज क्या होगा? कैन यू सी दिस? 768 से नीचे कंटेनर का साइज क्या हो गया? अब अगर मैं 576 से नीचे चला जाऊंगा तो वो 100% विड्थ पे आ जाएगा। लेट्स सी, मैं अगर 576 से नीचे आऊंगा, ऊपर ऊपर विड्थ चेक कीजिएगा कितनी है। ये देखें 571, 576 से लेस है ना, तो कंटेनर का साइज क्या है? ये कंटेनर की क्लास है, विड्थ क्या है? ये फिलॉसफी चल रही है।
समझ आई बात? तो आपका सवाल 1 महीना पहले वाला क्लियर हो गया जी कि कंटेनर को फिक्स पिक्सल में साइज़ देंगे, तो मैंने कहा जी हम नहीं देंगे। हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे, तो बूटस्ट्रैप खुद ही इसको एडजस्ट करेगा और बूटस्ट्रैप इंटरनली कैसे वर्क करता है, अगर आपने मीडिया क्यूरी ना पढ़ी होती, तो आपको ये समझ नहीं आनी थी। तो अब आज के बाद आपको जिस कंटेंट को भी सेंट्रलाइज़ करना होगा, आप उसको क्या करेंगे? या कंटेनर फ्लूइड अगर फुल स्क्रीन पे लेके जाना है और अगर कंटेनर में लाना है, तो किसको रखेंगे? कंटेनर में क्लास। समझ आ गई ये बात जी? जी, जी। ये क्लास ऐसे थी। नहीं, नहीं, ये ऊपर सीएसएस की स्टाइल लगी हुई है ना, तो मुझे पता है कि ये कंटेनर नाम की क्लास इस सीएसएस में लिखी पड़ी है। तो जो ही मैं ये क्लास चेंज करूँगा, तो फ्लूइड के बजाय नॉर्मल कंटेनर वाले स्टाइल अप्लाई होंगे ना। हुँ। अच्छा, ये कंटेनर फ्लूइड के पीछे डिव है ना? ये डिव को क्लास मिली है ना कंटेनर फ्लूइड, तो कंटेनर फ्लूइड क्लास कहाँ लिखी हुई है? किस स्टाइल शीट में? बूटस्ट्रैप की स्टाइल शीट में लिखी हुई है ना, तो कंटेनर की क्लास कहाँ लिखी हुई है? बूटस्ट्रैप में लिखी हुई है ना, तो जब कंटेनर फ्लूइड बूटस्ट्रैप अप्लाई कर रहा है, तो मैंने फ्लूइड हटा दिया, सिर्फ कंटेनर दिया, तो अब बूटस्ट्रैप कंटेनर फ्लूइड की बजाय क्या अप्लाई करेगा? ये जो लेआउट है ना, बूटस्ट्रैप के जितने अपने खुद बनाए हुए कंपोनेंट्स हैं ना, वो सारे बूटस्ट्रैप के ही लेआउट को फॉलो करते हैं। समझ आई नहीं आई? ये तो बड़ा मतलब ये जितनी चीजें ना ऊपर से नीचे, ये उन्होंने सिर्फ डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये ऊपर इसीलिए उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। अगर मैं ऊपर वाली कहानियां आपको सुनाना शुरू कर देता ना, आपको कब समझ ना आती। अब कहते सर जी छोड़ो कहानियां, प्रैक्टिकल काम कराओ। ठीक है, तो मैंने पहले आपको प्रैक्टिकली करके फिर बताया कि ये लेआउट है। एनीवेज, कंटेनर की समझ आ गई अब? सर हम जस्ट कंटेनर देंगे, अगला बंदा जोन सी भी वेबसाइट ओपन करेगा अपनी, तो उसको उस हिसाब से अपनी अपनी मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से यस विड्थ ऑटोमेटिक छोटी होती जाएगी ना? यस 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 ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइजेस का मतलब यही है कि आप जिस डिवाइस पे खोलेंगे, ये कंटेनर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि पीछे क्या लगा हुआ है? मीडिया क्यूरी। और मीडिया क्यूरी का काम यही है कि डिफरेंट स्क्रीन साइजेस को डिटेक्ट करना, और जो स्क्रीन साइज डिटेक्ट हो उसके मुताबिक स्टाइल को एडजस्ट करना। ठीक दैट्स है द सर। एंटायर फिलॉसफी। एनीवेज, अब मेरी ये जो मेरी नेप बार है, ये नेप बार और ये जो मैंने बनाई है, ये तो बिल्कुल मैच ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि देखें, लेफ्ट साइड पे कहीं ड्रॉप डाउन नहीं है, राइट साइड पे एक ड्रॉप डाउन है, और फिर लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5 6 लिंक्स है, राइट साइड पे 1 2 3 4 लिंक्स हैं। तो पहले हम पूरा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए ना लेफ्ट साइड पे। तो अब जरा नेव बार का इंटरनल स्ट्रक्चर देखिएगा। बनाया तो इसने भी सारा कुछ डिव के साथ है, ठीक। एक और बात देखिएगा, मैंने आपको कहा था कि बूटस्ट्रैप के जितने भी हम कंपोनेंट्स यूज करेंगे ना, तो बूटस्ट्रैप के अपने कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव होते हैं, उसने सारा कुछ पहले से लिखा हुआ है। तो अगर मैं स्क्रीन को रीसाइज करूं, तो आपने एक चीज नोट की होगी जो मुझसे किसी ने पूछी नहीं है, वो मैं खुद बताता हूँ। यहां तक देखें, जहां तक ये जगह थी ना, नेव बार यहाँ शो हो रहा था, एक खास स्क्रीन साइज पे नेव बार कोलैप्स हो गई है। गॉट इट? यानी मोबाइल डिवाइसेस इतनी बड़ी तो नहीं होती कि पूरी नेव बार दिखाई जा सके, तो मोबाइल डिवाइसेस पे ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप नेव बार को क्या कर देता है? कोलैप्स कर देता है, जस्ट टू मेक इट मोर रिस्पॉन्सिव। कैन यू सी दिस? ठीक, तो ये आपका रिस्पॉन्सिव बिहेवियर है। अब हम करते हैं जी, लेफ्ट साइड में हमें 6 लिंक्स चाहिए, 2 4 5। तो हमें ये कहां चेंज करना होगा, जरा देखें। पहली चीज, ये नेव बार लिखा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये कहां रिफ्लेक्ट हो रहा है? यहाँ पे। इसको आप फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट लिख दें, बाद में हम यहाँ इमेज या लोगो लगाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट। इसके आगे कितने लिंक लगाने हैं? 5। इसके बाद जरा देखिएगा, ये है वो जगह जिसके अंदर ये है वो यूएल, और उस यूएल के अंदर एक एलआई, दूसरा एलआई, तीसरा एलआई, चौथा एलआई। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, पहले एलआई को मैं कह देता हूं होम, तो मैं इसको होम के बजाय क्या कहता हूं? माइक्रोसॉफ्ट 365, ताकि मैं उसके साथ मैच करूं। होम के बजाय क्या कह देता हूं?
माइक्रोसॉफ्ट 365। दूसरा है आपका जी ऑफिस, तीसरा है कोपायलट, दूसरा है जी ऑफिस। अच्छा, एक चीज आप देख सकते हैं कि ये भी एंकर है। अच्छा, बूटस्ट्रैप के जितने भी नेव के आइटम्स होंगे ना, तो उनको उसने क्लास क्या दी होती है? नेव आइटम्स। और उन आइटम्स के अंदर जो लिंक होते हैं, उनको उसने क्या क्लास दी होती है? तो अब आप देखें, ये नेव लिंक इस एंकर को भी मिली हुई है, नेव लिंक इधर भी है, नेव लिंक इधर भी है, नेव लिंक इधर भी है। लेकिन इस एंकर में और इस एंकर में आप ये देख सकते हैं कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं जो हमने पढ़ी नहीं है सिरे से। जैसे ये देखें, आर्या करंट, देख रहे हैं? ठीक है, हाँ। ये किधर किधर ऊपर? हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं पढ़ी, मैं फिलहाल इन पे फोकस कर रहा हूं। दूसरा, इस एंकर में दो क्लासेस लगी हुई है, एक नेव लिंक और एक दूसरी क्लास लगी हुई है, कौन सी? एक्टिव। तो अगर आप यहां पे देखें तो आप ये देख रहे हैं होम का बटन एक्टिव है। एक्टिव का मतलब इसका कलर डिफरेंट है और बाकियों के कलर थोड़े से डिम है। अगर मैं ये एक्टिव की क्लास हटा दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर मैं एक्टिव की क्लास अगले वाले को दे दूं, इसका मतलब है कि ये एक्टिव की क्लास आप जिसको भी देंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट पे जिस करंट लिंक पे आप मौजूद होते हैं वो ज्यादा हाईलाइटेड होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? नॉन एक्टिव होते हैं, डिम होते हैं। ठीक, तो एक्टिव की क्लास हम मूव अराउंड कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये आर्या करंट पेज अभी आप इसको रिमूव भी कर देंगे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, नॉर्मली वेबसाइट्स डेवलप करने में ना एक टर्म यूज होती है, एक्सेसिबिलिटीज। आपने देखा है अक्सर ब्लाइंड लोग वेबसाइट्स यूज कर रहे होते हैं। ब्लाइंड लोगों को नजर तो कुछ नहीं आता, ठीक? तो वो वेबसाइट्स कैसे यूज करते हैं? यूजिंग अ फीचर विच इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है कि ये जो आर्या एट्रीब्यूट्स है ना, इन जहां भी ये आर्या लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है आर्या एट्रीब्यूट्स। ये देखें, आर्या एक्सपेंडेड, आर्या डिसेबल्ड, आर्या लेबल, ये बहुत सारी जगहों पे यूज हुआ होगा। अब बार बार पढ़ेंगे हम, इसकी डिटेल में तो जाएंगे, लेकिन ये नॉर्मली ब्लाइंड लोगों को टारगेट करने के लिए होता है, क्योंकि ब्लाइंड लोगों के लिए डिवाइसेस भी मखसूस होती हैं। जब उन डिवाइसेस पे ये खोलते हैं वेबसाइट्स, तो ये वेबसाइट्स दिखती तो नहीं है, उनको नजर नहीं आता, तो ये हर हर लिंक या एट्रीब्यूट या टैग बोलता है इनकी वजह से, आर्या एट्रीब्यूट्स की वजह से। वो ऑटोमेटिकली स्पीक करके बताएगा कि आई एम दिस पर्टिकुलर टैग, आई एम दिस पर्टिकुलर टैग। ये एक पूरी फील्ड है एक्सेसिबिलिटी के। आप आवाज आएगी कि जी इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है। तो खैर, अभी जस्ट इतना इंट्रोडक्शन कि ये आर्या लेबल्स या आर्या एट्रीब्यूट्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे किन लोगों के लिए होते हैं? तो इन ये जहां भी आएंगे हम इन्हें फिलहाल इग्नोर करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट टारगेटिंग द ब्लाइंड पीपल। ये काफी एडवांस चीज है, अगर बहुत कोई एडवांस किस्म का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें नॉर्मल पाकिस्तानी वेबसाइट नहीं बोलेगी कोई भी। कड़े, आप बेशक उसको बुलवाने की कोशिश करते नहीं, तो वो भी गुरी गूंगी और बहरी होगी। बहरहाल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ही हैं कि आपने उन लोगों को भी क्या करना है? टारगेट करना है, पीपल विद डिसेबिलिटीज या डिफरेंटली एबल्ड। यस, अगर हम चाहें तो हम उसका वो मॉड ओपन करना चाहें तो उसका एक तरीका है, यूज करने का भी तरीका, क्योंकि हमारे पास वो खास डिवाइस नहीं है जो उन लोगों के लिए टारगेट होती है। अगर आप अंधे होते तो आप मोबाइल भी अंधों वाला लेते, अल्लाह ना करे। जी, नहीं, नहीं हो सकता ना, या तुसी पाओ या ना पाओ। भाई जिन्हें नहीं सुने नहीं ना सुने ना, आप फीचर इनेबल कर दें। ठीक है, अब ये कीड़े ना निकाले ना, मैं जस्ट ये आपको बता रहा हूं कि वी विल बी इग्नोरिंग आर्या एट्रीब्यूट्स। क्यों? ये इग्नोरेबल है नहीं, मतलब ये करने चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इट्स आउट ऑफ द स्कोप। एनीवेज, तो अब आप देखेंगे कि बाज़ जगहों पे कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा होती हैं, तो हर क्लास का कोई ना कोई मीनिंग है। मिसाल के तौर पे ये दोनों तो मैंने दिखा दिए ना आपको। अब ये तीसरी एलआई को देखें। ये एलआई देख रहे हैं? इस एलआई के अंदर एक तो एंकर है और इस एलआई के अंदर फिर यूएल है, यानी एक यूएल, यूएल के अंदर एलआई और एलआई के अंदर फिर यूएल, दैट इज। और फिर इस एलआई को नेव आइटम क्लास मिली हुई है, साथ में क्या मिली हुई है? तो ड्रॉप डाउन से आपको फौरन इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये वो वाला आइटम है। नहीं, ये वो वाला आइटम है जो ड्रॉप डाउन शो करेगा। कैन यू सी दिस?
समझ आई ये बात? नहीं, वो तो कोलैप्स हो जाएगा ना, नेव बार कोलैप्स हो जाएगा। नेव बार कोलैप्स और चीज होती है, ड्रॉप डाउन और चीज होती है। उसको ड्रॉप डाउन नहीं कह सकते, उसको कोलैप्स मेन्यू बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? या कोलैप्स मेन्यू या कोलैप्स नेव बार। ठीक, गॉट इट? चलो, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी की पूरी ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये क्या है? ड्रॉप डाउन शो करेगा। अब मुझे बताएं कि हमारी एक्चुअल साइड में ड्रॉप डाउन हमें इधर तो नहीं चाहिए, लेकिन राइट साइड पे चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे जाता हूं, तो यहां से इस पूरे एल को उड़ा देता हूं, मुझे इधर ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए। मैं कंट्रोल एस करता हूं, वापस इधर आता हूं, ड्रॉप डाउन हो गया, खत्म। तो अब 1 2 3, मुझे टोटल कितना चाहिए? 6। अब ये देखें, तीसरा डिसेबल्ड है, ये बटन क्या हुआ है? तो अब आप आखिरी एल को देखें, तो इसको एक्स्ट्रा क्लास क्या मिली हुई है? तो यूं आप साथ साथ बूटस्ट्रैप की क्लासेस से फेमिलियर होते जाएंगे। मैं पहली दफा इतनी एक्सप्लेनेशन दूंगा, बाद में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। बाद में कोई भी इफेक्ट अगर लगा हुआ आपको दिखे, तो आपको फौरन पहुंच जाना चाहिए कि इस पे कोई एक्स्ट्रा क्लास लगी हो। और अगर आप इसको डिसेबल से वापस इनेबल करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप? डिसेबल की क्लास रिमूव कर दें, वापस जाएं, वो इनेबल हो जाएगा। कैन यू सी दिस नाउ? ये क्लिकेबल नहीं है, दैट्स अ गुड पॉइंट। ये क्लिकेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज मिसिंग है जो बाकी एंकर्स को क्लिकेबल बना रही है और इसको नहीं बना रही। क्या चीज मिसिंग है, बता दें जरा। एक्टिव। एक्टिव नहीं बचे, एचरेफ इसमें नहीं है। मतलब दो चीजें आपके सामने ऊपर नीचे रखी हैं, आप उसको देख के कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्या हो गया, किधर देख रहे हैं? इस एचरेफ को उठाएं और इसको यहां पेस्ट कर दें, और अब आप जाके देखें, वो क्लिकेबल भी हो जाएगा। कैन यू सी दिस? अब ये डिसेबल तो नहीं रहा, तो डिसेबल को टाइटल चेंज करके आप दें, पहला है दूसरा ऑफिस है, को पायलट विंडो एंड सपोर्ट। तो मैं यहां पे देता हूं जी, को पायलट। अब आपको मजीद कितने लिंक्स चाहिए? 2। तो आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, 1 2, और इनके नाम क्या है? विंडोज एंड सपोर्ट। सो लेट्स सी, इसको हम कह देते हैं जी विंडोज, और इसको हम कह देते हैं जी सपोर्ट। अब ये देखें, ये यूएल पूरा हो गया, एक यूएल, और उस यूएल के अंदर एलआई, और एलआई के अंदर एंकर। तो हम जब अपना नेविगेशन बनाते थे तो यही काम करते थे ना, यूएल के अंदर एलआई और एलआई के अंदर। तो अब हमने क्लासेस अपनी देने के बजाय, सो कैन यू सी दिस? को पायलट के सारे स्पेलिंग लोअर केस में है, को पी। तो अब हमें ये एग्जैक्टली मैच तो नहीं हुआ, मैच करेंगे, लेकिन किसी हद तक उसके करीब पहुंच गए। लुक लाइक दिस एंड दिस। अब हमें मसला ये कि राइट साइड पे हमें ये फॉर्म तो चाहिए ही नहीं, सर्च बॉक्स और बटन तो नहीं चाहिए, हमें भी इसी तरह के क्या चाहिए? लिंक्स चाहिए। और इंटरेस्टिंगली यहां पे हमें ड्रॉप डाउन चाहिए। मेक सेंस? अब हम क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि ये बेटा, यहां जो यूएल खत्म हो रही है ना, यहां पे उसके आगे ये फॉर्म शुरू हो रहा है, और फॉर्म में एक इनपुट बटन है और एक सर्च बॉक्स है, विच इज दिस वन। ये तो हमें चाहिए ही नहीं, वेरी गुड। वो हटा के क्या करेंगे? यूएल करेंगे। अब सवाल ये है कि हम अपनी यूएल लिखें, बेहतर नहीं है कि हम ये यूएल कॉपी पेस्ट कर लें? अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं। मैंने वो मिटा दिया फॉर्म, ठीक है। अब मैं यहां पे जाता हूं। अब बाज वेबसाइट्स, ये मेन्यू किधर शो हो रहा है? लेफ्ट साइड पे ना। बाज वेबसाइट पे ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड पे लोगो और मेन्यू सारा का सारा कहां शो होना चाहिए? जरा इंटरेस्टिंग बात देखिएगा। मैं अगर यहां इसको राइट साइड पे दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा? ये यूएल देख रहे हैं? इस यूएल के अंदर कितनी क्लासेस हैं? नेव बार नेव 1, एम ई ऑटो 2। अच्छा, एम ई ऑटो, अगर ये एम ऑटो लिखा होता तो आपके जेहन में क्या आता था? ये क्या होगा? हाँ, एम फॉर मार्जिन, ऑटो फॉर ऑटो, हर जगह से ऑटो हो जाता, सिर्फ एम होता। तो इसने लिखा हुआ है एम ई ऑटो, इसका मतलब क्या होगा? ई का मतलब होता है एंड, और एस का मतलब होता है स्टार्ट। तो एम ई ऑटो का मतलब यह है कि जितना भी मार्जिन है वो उठा के एंड पे रख दो। अगर मैं इसको एम एस कर दूं,
तो क्या हो जाएगा, मार्जिन स्टार्ट ऑटो, सिर्फ इतना काम करने से ये हो जाएगा। हुआ ना मैजिक। तो अगर आपको मार्जिन ऑटो का बिहेवियर ना समझ आता तो आज ये क्लास समझ ना आती। तो अगर आप इसको दोबारा वापस पीछे ये पता है ना क्या किया उसने, कि रिमेनिंग जितना भी स्पेस था वो उसने बतौर मार्जिन किधर दे दिया, स्टार्ट में, क्योंकि हमने क्या कहा था, एम एस ऑटो, मार्जिन स्टार्ट ऑटो। और अगर हम एम ई कर देते तो क्या कह देता, मार्जिन एंड ऑटो, के जितना मार्जिन है उसे उठा के कहां ले जाओ। अच्छा, अब एक और बात, अगर मैं कर दूं एम एक्स ऑटो, तो एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कितनी साइड्स होती हैं, लेफ्ट और राइट। तो मैंने कहा एम एक्स ऑटो, तो इसका मतलब क्या है, रिमेनिंग स्पेस आधी खब्बे दे दो, आधी सजे दे दो। ठीक है, तो कहां आ जाएगा मेन्यू, सेंटर में आ जाएगा। तो अक्सर वेबसाइट्स पे आप मेन्यू कहां देखते हैं, सेंटर में देखते हैं। सीम्स इंटरेस्टिंग। तो मार्जिन ऑटो, अब अगर मैं एम वाई ऑटो देता, अभी तो कुछ नहीं होगा बिकॉज उसकी स्पेस इतनी नहीं है। एम वाई ऑटो का मतलब क्या होता, वाई का मतलब वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में कितनी डायरेक्शंस होती हैं, टॉप और, ये क्लासेस जो हैं इनको कहते हैं यूटिलिटी क्लासेस। क्या कहते हैं, ऐसी बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, मैं बताऊंगा साथ साथ। तो आपको पता लग गया जी, मेन्यू राइट साइड पे देना हो तो एम एस ऑटो, मेन्यू लेफ्ट साइड पे आना हो एम ई ऑटो, मेन्यू को सेंटर में रखना हो तो मैं इसको एम ई ही कर देता हूं। सॉरी, ये बूटस्ट्रैप ने रखा हुआ है, उनसे सवाल पूछते हैं। वो लोगो है, लोगो नॉर्मली इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड। अगर आपको लेफ्ट साइड पे नहीं चाहिए तो उसको भी कस्टमाइज कर लें फिर खुद, उसको फिर कस्टमाइज कर लें। मिसाल के तौर पे बार वेबसाइट पे होता है लोगो सेंटर में होता है, बाज वेबसाइट्स पे होता है, अच्छा उर्दू की जितनी वेबसाइट्स है ना या अरेबिक वेबसाइट्स हैं उन पे लोगो राइट साइड पे होता है नॉर्मली। तो अगर आपको लोगो राइट साइड पे चाहिए तो यहाँ एक ऑप्शन होता है आरटीएल, वो डायरेक्शंस वगैरह के लिए, या अगर आप आरटीएल को भी इनेबल करना चाहते तो आप उसको कस्टमाइज कर लें, अपने स्टाइल देके उसको राइट साइड पे लें। वी हैव अ वे फॉर दैट। किधर, हाँ यार, एक तो मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद है, आई लव यू। टेक्निकली ये शो कुछ नहीं हो रहा तो ये क्यों लिखे हुए, ठीक है, उसकी रीजन बेटा ये है कि ये जो चीज है ना, ये पूरी की पूरी ये बड़ी स्क्रीन पे कुछ नहीं करती लेकिन छोटी स्क्रीन पे ये करती है, ये बटन है। समझ आइए बात। अच्छा, तो ये कीड़े निकालने आपको आने चाहिए, कसम उठवा लें, ये कीड़े निकालना ही सीखना है बस। यार ये चीज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तो ये यहाँ क्यों आ रही है, मुझे इसका जवाब चाहिए यार हालत में। बहरहाल एनीवेज, समझ आ गई है जी, ठीक है, चले। अच्छा, इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सारी चीजों को बैकवर्ड डिस्प्ले नहीं किया, जैसे डेटा बीएस टॉगल, डेटा बीएस टारगेट, ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आर्या कंट्रोल्स, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आर्या एक्सपेंडेड, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आर्या, जहां आर्या लिखा हो इसका मतलब है अन्य हस्ते, ठीक है, सादा जबान में ये तुसी अल्हम्दुलिल्लाह सलामत हो। तो बाकी ये चीज एक्सप्लेन करनी है बिकॉज आपको नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर बटन में कोई डायनामिक बिहेवियर एडेड है, कि क्लिक से ड्रॉप होता है, वापस क्लिक से अप होता है, टॉगलिंग होती है। तो वो जो डायनामिक बिहेवियर ऐड होता है ना, वो इन डेटा एट्रीब्यूट से होता है। जिस एट्रीब्यूट के साथ डेटा लिखा होगा ना, आप समझेंगे ये किस पर्पस के लिए लिखा गया है, जावास्क्रिप्ट के लिए लिखा गया है बस। यानी जो जावास्क्रिप्ट इस पर्टिकुलर बटन पे अप्लाई हो रही है ना, वो किस वजह से हो रही है, वो इस पर्टिकुलर डेटा एट्रीब्यूट से है। तो अब जहां आर्या लिखा होगा वो अन्नों के लिए, मतलब ब्लाइंड के लिए, टू बी ऑनेस्ट, कि अगर लेट्स सपोज कोई ब्लाइंड आदमी उसको देख रहा हो या सुन रहा हो, बिकॉज हम यूट्यूब पे पब्लिक करेंगे तो आई मीन इट्स नॉट अ नेगेटिव रिमार्क, लेकिन इट्स अ सपोर्ट फॉर देम। और जो डेटा जहां लिखा हो, इसको बेसिकली पूरा कहते हैं डेटा एट्रीब्यूट, जहां लिखा हो तो इसका मतलब ये किसके लिए है, जावास्क्रिप्ट कंट्रोलिंग के लिए, ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड फीचर्स के लिए। ये बात समझ आ गई सबको। एनीवेज, तो इन दोनों को हम नहीं टच करेंगे। स्टाइलिंग का इनका स्टाइलिंग से कोई ताल्लुक हो भी सकता है, यानी जिस तरह हम आईडी को टारगेट कर सकते हैं, क्लास को टारगेट कर सकते हैं ना, तो वैसे बूटस्ट्रैप ने कई जगहों पे डेटा एट्रीब्यूट्स को टारगेट किया हुआ है, लेकिन वो बूटस्ट्रैप ने किया हुआ। हम जब करेंगे तो हम डेटा एट्रीब्यूट से नहीं करेंगे। समझ आ गई ये बात।
इसलिए हम डाटा एट्रीब्यूट को भी फिर जब तक जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ते इग्नोर करेंगे और आरिया लेबल्स या आरिया एट्रीब्यूट्स को भी इग्नोर करेंगे। तो ये क्लियर हो गया जी बेटा बेटा आपको? आपको हो गया क्लियर? तो अब नेव बार में कितनी चीजें हैं टोटल? पहले तो ये देख ले एंकर, ये तो आपको पता है कि वो क्या शो कर रहा है? लोगो। दूसरी ये बटन, ये आपको पता है कि नॉर्मल स्क्रीन पे कुछ नहीं होता, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पे ये क्या होता है? टॉगल मेन्यू या वो हैमबर्गर का आइकन। तीसरी चीज ये देख सकते हैं, ये एक रैपर है और इसके अंदर ये पूरी यूएल क्या है? एक नेविगेशन है। अब हमें एक नेविगेशन चाहिए राइट साइड पे। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूं तो क्या होगा? ये राइट साइड पे नहीं आई। राइट साइड पे लाने के लिए क्या करूंगा? यस, इसको एस कर दूंगा। इंटरेस्टिंग ना? हाँ। तो अब मैं इनमें से मुझे एक ड्रॉप डाउन चाहिए, पहला वाला, क्या करूंगा? वो जो ड्रॉप डाउन वहां से डिलीट किया था वो वापस लेके आऊंगा। अब वापस कहां से लाऊं? मैं तो डिलीट कर दिया। वापस बूटस्ट्रैप पे जाएं, बूटस्ट्रैप के जाके नेव बार में जाएं और नेव बार में जाके सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप डाउन वाला एल आई कॉपी कर लें। कैन यू सी दिस ड्रॉप डाउन? ये वाला जिसको ड्रॉप डाउन की क्लास मिली हुई है, सिर्फ ये कॉपी कर लें और आपको पहला वाला ड्रॉप डाउन चाहिए ना, इस एल आई नॉर्मल वाले को खत्म करके ये एल आई लें। एंड कैन यू सी दिस विद दिस इफेक्ट? वी विल बी हैविंग दिस स्ट्रेट अवे राइट इन हियर। अब आप कहेंगे जी माइक्रोसॉफ्ट वाला मेन्यू तो इतना बड़ा है, हमारा तो इतना छोटा सा है, तो हम क्या करेंगे? उसको भी कस्टमाइज कर लेंगे, ठीक है, लेकिन पहले हम ये कंप्लीट करते हैं। सो मेरा पहला है जी ऑल माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ पे आप क्या दे देंगे? ऑल माइक्रोसॉफ्ट। दूसरा है जी सर्च कार्ड साइन इन, सो नीचे आए। यस यस, इसको सिर्फ क्लास देंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह की शक्ल बना लेगा। अब रह गया आइकन। मजे की बात बताऊं, चले सारी मजे की बातें एक दिन में हजम नहीं होगी एक दिन में हजम नहीं होगी जितनी हजम हो रही है उतनी बहुत अच्छी है। ये फिलॉसफी है बूटस्ट्रैप की जी। अब मुझे ऑनेस्टली बताएं कि अगर मुझे ये सारा कुछ एक्सप्लेन ना करना होता तो क्या ये आधे मिनट का काम नहीं था पूरा मेन्यू बनाना? ओनली विद इन 30 सेकेंड्स आपका पूरा मेन्यू बन गया विदाउट राइटिंग अ सिंगल क्लास फ्रॉम एट योर ऑन। आपने कोई एक क्लास भी नहीं लिखी। ठीक होगी बात? और प्रोफेशनली एंड इट्स हाईली रिस्पॉन्सिव ऑन एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस पे ले जाएं, ये मेन्यू ना ब्रेक होगा। इतनी छोटी डिवाइस कहां पे अभी पाई जाती है? ये घड़ी पे थोड़ी खोलनी है आपने वेबसाइट, स्मार्ट वॉच पे इतनी वेट तो घड़ी की होती है, तो घड़ी पे वेबसाइट थोड़ी खुलती है। लोग खोल लेते हैं, फिर वेबसाइट भी उसके मुताबिक बनवाएं। फिर आपको पता है ना कि एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए हम कस्टम मीडिया क्यूरी लिख सकते हैं। नहीं खोलते ना, नजर क्या आएगा इतनी स्मॉल में? ठीक है, अगर खोलना चाहते तो कस्टम मीडिया क्यूरी का सोल्यूशन है ना। ठीक है, बहरहाल तो ये समझ आ गई बात आपको? ये हमारा बन गया नॉर्मल मेन्यू। अच्छा, इस पे हम आएंगे आइकन्स पे और रिफाइनमेंट पे। मैं जरा बूटस्ट्रैप के स्ट्रक्चर को या लेआउट को, अब हमें चाहिए क्या? स्लाइडर। स्लाइडर को नॉर्मली बूटस्ट्रैप की जुबान में कैरोसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरोसेल, कैरोसेल। हाँ, तो आप बूटस्ट्रैप कैरोसेल ही ना। हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन इस स्पेस का नाम है, इस जगह का नाम है। इस जगह पे ऊपर क्या लगाना है? सिंपल इमेज लगा लें, सिंपल टेक्स्ट लिख दें, स्लाइडर लगा दें, कैरोसेल लगा दें, घड़ी लगा दें, खुद नाचना शुरू कर दें, वीडियो लगा दें, जो मर्जी करें। इस जगह को कहते हैं हीरो सेक्शन। ठीक है, इसके ऊपर लगाना क्या है ये आपकी चॉइस है। सो हम क्या लगाने लगे? कैरोसेल, ये इस तरह का स्लाइडर। और वो बूटस्ट्रैप में यहां पड़ा है। आप यहां पे आएंगे, थोड़ा सा सी की कैटेगरी में जाएं। ये अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है। अगर आपको कैरोसेल चाहिए तो आप देख लें कहां होना चाहिए, सी की कैटेगरी में। इधर आए, सिंपली ये कैरोसेल है जो बगैर टेक्स्ट के, इसके ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं है। थोड़ा सा और नीचे आए तो ये कैरोसेल है जो बगैर टेक्स्ट के, लेकिन इसके नीचे ये इंडिकेटर्स भी हैं। तो अगर आप देखेंगे हमें ये इंडिकेटर्स भी चाहिए, तो इसका और ऊपर टेक्स्ट भी चाहिए। बाहर कर लेंगे ना,
अब सारा कुछ बूटस्ट्रैप तोड़ के निवाला चुबा के तो नहीं ना मुंह में डालेगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप को तो नहीं पता ना कि आपने माइक्रोसॉफ्ट का लेआउट बनाना है, किसका बनाना है, तो उसने एक जेनेरिक बना दिए। तो जाहिर है हम पोजीशन को हिट करके पोजीशन को ही कस्टमाइज करेंगे ना, क्योंकि पोजीशन का बिहेवियर तो हमें ऑलरेडी पता है ना, हमने कस्टम में देख लिए। तो आपको क्या लगता है इसने क्या पोजीशन दी होगी? इनको पोजीशन एब्सोल्यूट दी होगी, पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दी होगी, तो टॉप बॉटम से आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। वी कैन डू दैट एंड वी विल डू दैट। तो पहले उसको लगा तो ले। तो हमें चाहिए ये वाला जिसके ऊपर टेक्स्ट भी है, जिसके ऊपर ये इंडिकेटर्स भी हैं और जिसके ऊपर ये लेफ्ट राइट प्रीवियस और नेक्स्ट बटन भी हैं। इनको कहते हैं नेक्स्ट बटन, इसको कहते हैं प्रीवियस बटन, इनको कहते हैं इंडिकेटर्स, इसको कहते हैं कैप्शन। बस सारी चीजों का नाम पता लग गया ना, इन्हीं नामों से क्लासेस हैं। अबे केड़े याद कर रहे हैं भाई। मेरी बात सुनो, मैं अगर तुम्हें नाम ना बताता इस बटन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अपनी जुबान में इस बटन को? नहीं, वैसे गेस करें कि ये इस बटन को अगर आपको समझना होता तो आप क्या नाम देते इसको खुद से? राइट, ले भाई ले। राइट क्या मतलब राइट? टेक्निकली नेक्स्ट बटन है ना, कि इस पे क्लिक करने पे नेक्स्ट आइटम शो होगा। इट शुड बी नेक्स्ट। इसको क्या नाम देना चाहिए था? चलो नहीं नहीं, आप दे सकते हैं, बट अगर आपने अपना बूटस्ट्रैप बनाया होता तो आप दे सकते थे फॉरवर्ड भी और नेक्स्ट भी। तो बहरहाल वी विल कॉपी दिस वन। इसको मैंने कॉपी किया और मैंने इसको जहां मेरी नेव एंड हो रही है ना, वहां के बाद रखा। अब आप अंदाजा करेंगे कि मैं आपको अगर इसका स्ट्रक्चर पढ़ूंगा तो आप ये देख रहे हैं यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी पेरेंट क्लास क्या है? कैरोसेल। इसका मतलब है ये क्या है, इस पूरे एलिमेंट को क्या कहते हैं? कैरोसेल। अब अगर आप इसके अंदर आएंगे तो ये लिखा नजर आ रहा है कैरोसेल इंडिकेटर। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए इंडिकेटर क्या है। अच्छा, उसके बाद ये यहां से लेके यहां तक सारे, उसके बाद ये है कैरोसेल इनर। कैरोसेल इनर का मतलब ये है कि इसके अंदर सारे के सारे इमेजेस और आइटम्स पड़े हुए हैं। ये है कैरोसेल आइटम, कैरोसेल आइटम, कैरोसेल आइटम, जितने मर्जी आइटम डाल दे और हर आइटम के अंदर क्या शो होगा? एक इमेज। और ये नीचे क्या है? बटन। इसका नाम क्या होना चाहिए? कैरोसेल कंट्रोल प्रेव। प्रेव का मतलब क्या है? प्रीवियस। और ये क्या है? कैरोसेल कंट्रोल नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब क्या है? तो आपको क्लासेस के नाम पढ़ के अंदाजा हो गया कि कौन सी चीज क्या है। अब जब आपको कस्टमाइज करना होगा तो आप इन्हीं चीजों को आगे हिट करेंगे। नाउ इफ आई रिफ्रेश इट, नथिंग इज गोइंग टू अपीयर बिकॉज ये तो आ गया, ये मूव भी कर रहा है, लेकिन मैं इसके अंदर इमेज नहीं डाला हुआ। लेट्स सर्च द इमेज फ्रॉम Yandex। हमने ऑलरेडी दूसरे प्रोजेक्ट में इमेज डाले हुए, हम वही ना डाल रहे हैं आरसी तौर पे, बिकॉज इट विल सेव आवर टाइम। हाँ, ये 1920 बाई 500 इसको डाल लेते हैं। इसको मैं उठा लेता हूँ, ये आज बेटा एसेट्स पे, इमेजेस पे और इधर सेव। तो ये एक है, दो और कॉपी कर लेता हूँ, इतनी देर में आप अटेंडेंस बोले, मैं दो और इमेज सेव कर लेता हूँ। आज सब ऑनलाइन है, हमारी ऑनलाइन क्लास बोल रहे। सॉरी सॉरी, दोबारा बोले, एक मिनट, दो बच्चे ऑनलाइन है। क्या नाम है आपका? सर मैंने बोला ऑनलाइन बोल दे। मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फरहान भी प्रेजेंट है और राबिया नहीं है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन कौन है ऑनलाइन में। एक फरहान है, एक जोबिया है, एक जोबिया को दो ही ऑनलाइन बस। ठीक है, 1920 बाय 500। वेलकम बेटा। ये है जी, हम फिलहाल ना आरजी तौर पे कोई भी इमेज एक ये इमेज लगा लेते हैं और एक ये इमेज लगा लेते हैं। तीन इमेजेस हमने डिसाइड किए हैं कि हम लगाएंगे। और एक ये लगाएंगे जी, सेव इमेज माइक्रोसॉफ्ट। ये वीकेंड है तो हम इसके जाएंगे जी वेब में, बूटस्ट्रैप में, एसेट्स में, इमेजेस में, और ऐसे कर देता हूँ जी बैनर 2
और इसको कह देते हैं जी बैनर 3। नाउ इफ आई कम बैक, तो कैरोसल आइटम, इसके अंदर पहला इमेज ये है, दूसरा इमेज, 3 इमेज है, सॉरी, पहला ये है, तो मैं कुछ भी नहीं, डॉट ही है इसका मतलब। ये डॉट दिख रहे हैं, 3 डॉट दिख रहे हैं, ये वही 3 डॉट है। जैसे हम CSS या HTML में कोई गलती कर दे तो सेव नहीं होता ना, वो तो उसी तरह ऊपर से फाइल नहीं, HTML में गलती कर दें तो HTMल बहुत शरीफ है, वो नहीं माइंड करता, CSS माइंड करता है। ठीक है, HTML शरीफ है। तो एसेट्स, इमेजेस, सिर्फ बैनर, फिर एसेट्स, इमेजेस, बैनर 2, और फिर एसेट्स, इमेजेस, बैनर 3। वाओ, so we are using JavaScript without using JavaScript। ठीक, अब हमने क्या करना है बुनियादी तौर पे, आज तो खैर अभी टाइम कम बचा है, ये जो कैप्शन है, इस कैप्शन की ये जगह असल में नहीं है, असल में इसकी जगह ये है जो हमें डिजाइन में दिख रही है। ये जो लेफ्ट यानी प्रीवियस और नेक्स्ट के बटन हैं, और ये जो इंडिकेटर्स हैं, इनकी असल जगह ये, इनकी जगह कहां पे है? यहां पे है। हम इनको भी क्या करेंगे अब? कस्टमाइज करेंगे। लेकिन हम ये पहले सारी लेआउट बना लें, फिर हम कस्टमाइज एंड पे करेंगे। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन टेक्स टाइम एक्चुअली। अब हमने क्या करना है जी, हमने इससे अगला सेक्शन बनाना है, और अगला सेक्शन क्या है जी? कार्ड्स। अब कार्ड्स बनाने के लिए, कार्ड्स बनाना तो बहुत आसान है, बने बनाए पड़े, लेकिन उनको संभालना औखा है जरा। तो इसके लिए हम 2 चीजें और पढ़ेंगे बेटा बूटस्ट्रैप की, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि कार्ड्स बनाना मुश्किल नहीं है। अगर आपको मैं ये दिखाऊं ना, यहाँ कार्ड बना बनाया, कार्ड बना बनाया पड़ा है। कैन यू सी दिस? इसको कॉपी करें और यहाँ पे आए मेन सेक्शन में, तो अपना एक पेरेंट बना लें, MS सर्विसेज रैपर। इसके अंदर मैंने एक कार्ड पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इस कार्ड को मैं अगर कोई इमेज भी डाल दूं ना इसमें, लेट्स सी आई एम गोइंग टू टेक द इमेज, और मैं इस इमेज को देता हूं जी 1280/720, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मिसाल के तौर पे ये वाला इमेज रख देता हूँ, ठीक है। ये वाला इमेज सेव कर लेता हूँ, ये माइंड कर गया, ये माइंड कर गया, और ये इसने नहीं माइंड किया, ठीक है। लिहाजा इमेज में जाके कार्ड 1 पे जाएं, और अगर वापस आए यहाँ पे, बातें नहीं बेटा प्लीज, बातें नहीं, इमेज और कार्ड 1। सो इफ आई गो बैक टू दिस, ये कार्ड बन गया। इंटरेस्टिंग। अब अगर मैं 2 कार्ड करूंगा ना, तो 3 कर दिए मैंने, ठीक है। ये वही मसले आ गए। तो अगर वही मसले होने होते तो हम बूटस्ट्रैप में क्यों आते? तो बूटस्ट्रैप हैज अ वेरी स्मार्ट वे टू डील विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अब इसे अगर हम हल करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको एक पेरेंट में रखेंगे, और पेरेंट को क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। ये काम हम नहीं करेंगे। अब ये पता है हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि आप देख रहे हैं कि इन कार्ड्स को उसने मैनुअली विड्थ दी हुई है, विड्थ 18 रैम। ये रैम क्या है? ये एक रिलेटिव यूनिट है, लेकिन 18 रैम दी हुई है। तो अगर मैं इस रैम को हटा दूं, देखिएगा क्या होगा। कि ये पूरा का पूरा कार्ड पूरी स्क्रीन पे फैल जाएगा। कैन यू सी दिस? तो मसला हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये तीनों कार्ड्स रिमूव कर रहा हूं, ये एटलीस्ट 2 रिमूव कर रहा हूं, तीसरे को भी रिमूव ही कर रहा हूं,
जिस तरह हमें एक कंटेनर की रैपर क्लास मिली ना, बूटस्ट्रैप में 2 और कंटेनर्स हैं। अच्छा, वैसे ये एक पूरा टॉपिक है कि बूटस्ट्रैप बेसिकली यूजेस ग्रिड सिस्टम, ठीक? नहीं, वो एक सीएसएस की ग्रिड है और एक बूटस्ट्रैप की ग्रिड है। ग्रिड किसको बोलते हैं वैसे आप कॉमन आम जुबान में ग्रिड किसको बोलते हैं? ग्रिड बेटा सिंपल टेबल को बोल सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है दैट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यस, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक ग्रिड है। अब मुझे बताएं इस ग्रिड में कितने कॉलम्स और कितनी रोज हैं। ग्रिड कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ग्रिड कंसिस्ट ऑफ, आम जुबान में ग्रिड हम किसको कहते हैं, रोज और कॉलम पे जो चीज मुश्तमिल होती है उसे हम ग्रिड बोलते हैं। तो अब मुझे बताएं कि इस ग्रिड में कितने कॉलम्स हैं और कितने रोज हैं। 7 कॉलम्स और 5 रोज। तो याद रखिएगा कि बूटस्ट्रैप कंसिस्ट ऑफ 12 कॉलम्स ग्रिड, यानी बूटस्ट्रैप की जो ग्रिड है वो हमेशा कितने कॉलम्स पे, 12 कॉलम्स पे मुश्तमिल है, अनलेस कि हम इसे कस्टमाइज ना करें, लेकिन स्टैंडर्ड यही है। और रोज कितनी है, रोज जितनी चाहिए आप बना लें, क्योंकि रोज हाइट वाइज आती है तो हाइट में स्क्रॉलिंग तो अलाउड है। तो इसका मतलब है कि बूटस्ट्रैप में हम लेआउट को कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए ग्रिड सिस्टम यूज करेंगे। और ग्रिड सिस्टम होता है, ग्रिड कंसिस्ट ऑफ एक्चुअली रोज एंड कॉलम्स। और जो बूटस्ट्रैप की ग्रिड है उसमें मैक्सिमम कॉलम्स कितने हो सकते हैं, 12। मिनिमम कॉलम्स कितने हो सकते हैं, 1। मिनिमम कॉलम कितने हो सकते हैं, 1। और मैक्सिमम कॉलम्स कितने हो सकते हैं, 12। 12 से ऊपर नहीं जाएगा, 1 से नीचे नहीं आएगा। अब सवाल यह है कि ये कॉलम्स हम कोड के साथ कैसे बनाएंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अब मुझे बताएं कि कॉलम किस में आते हैं, रो में आते हैं ना। कि अगर मैं इस एक रो की बात करूं तो एक रो में कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी रो में भी कितने कॉलम है, 7। तीसरी रो में भी कितने कॉलम है, 7। लेकिन अगर मैं चाहूं कि इन 2 कॉलम्स को मर्ज किया जाए, ये 3 कॉलम मिसाल के तौर पे आपस में मर्ज हो गए। मर्जिंग का मतलब यही है ना, तीनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक बना दिया। तो अब मुझे बताएं पहली रो में कितने कॉलम्स हैं, 7। दूसरी रो में कितने कॉलम है, तीसरी रो में कितने कॉलम हो गए, 1। ये तीनों मर्ज होकर एक बन गया, 2 3 4। और अब मिसाल के तौर पे मैं चौथी रो में आता हूं और मैं इन सारों को मर्ज कर देता हूं, तो चौथी रो में कितने कॉलम हो गए, और पांचवी रो में मिसाल के तौर पे मैं सारों को मर्ज कर देता हूं। ये है ग्रिड सिस्टम। मेकिंग सेंस, समझ आ गई ना। अब ये ग्रिड सिस्टम हम कैसे बनाएंगे, हमें 2 चीजें चाहिए, एक रो और एक कॉलम। तो बूटस्ट्रैप, अल्लाह दी कसम में हमेशा ये सो तो दोनों बताऊंगा ना। पूरे 12 चाहिए तो ये पूरे 12 तो पहले बता दिए, 2 दफा बताया जोर देने के लिए कि यकीन हो जाए कि पूरे 12 में ले सकते हैं। नहीं, ये कैसे गिवन है, अभी पढ़ने दो। अब हम बना रहे हैं क्या, रो और। मजे की बात यह है कि अब अगर आप इस लेआउट को देखें तो ये क्या ग्रिड नहीं लग रही है आपको किसी सूरत में। एक रो, वेरी गुड। और उसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 और 4। 1 2 3 4। एक रो में कितने कॉलम्स हैं, बात है खत्म। अब रो बनाए वापस आके यहाँ पे। रो बनाते कैसे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप डेव बनाए और क्लास नाम दे दे रो, बस रो बन गई। अब डेव बनाए दे कॉल, टोटल कितने कॉलम होते हैं, अबे खल ना, बूटस्ट्रैप की ग्रिड में टोटल कितने कॉलम हो सकते हैं, 12। हमें कितने चाहिए, 12 माइनस 4 नहीं, हमें कितने चाहिए, 4। 12 को डिवाइड करें 4 पे, 3 आ जाता है। तो एक कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए,
3, तो कॉल की क्लास दे के साथ में डैश दे के 3 दे दें, तो एक कॉलम कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? 3, तो आपको कितने कॉलम चाहिए? 4, तो 2 3 4 मर्ज करके नहीं, मैं कई मर्ज नहीं किया कसम से। चले मैं एक चीज बताता हूँ, चले छोड़ दे, आपको कंफ्यूजन से बचाता हूँ। रो के अंदर कॉलम होते हैं ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉल 12 और इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए कि कहाँ जाता है। लॉरम 12, इधर आए, मैं जरा ज्यादा सारा कंटेंट लिख देता हूँ यार। लॉरम 100, 12 का मतलब क्या है कि एक ही कॉलम, ऐसे ही है ना? 12 का मतलब क्या है? एक ही कॉलम ना, सारे 12 के 12 मर्ज हो गए, एक ही बना दिया उन्होंने। नहीं समझ आई? ये 2 रोज 3 रोज है, ऐसे ही है, और ये इसके कॉलम्स है। कितने कॉलम्स हुए? 1 2 3 4 5। अब मुझे 5 कॉलम नहीं चाहिए, एक चाहिए, क्या करूंगा? इन सारों को मर्ज कर दूंगा ना। ऐसे ही है, तो इसका मतलब है एक कॉलम है, लेकिन एक कॉलम ने स्पेस कितनी ऑक्यूपाई की हुई है? पूरे 12 कॉलम्स जितनी, क्योंकि मैक्सिमम 12 हो सकते हैं ना। अब समझ आ गई? वही काम मैंने की है, कॉल लिखा है, ये समझ तो आ गई, आपने वहां पे कॉलम 12 बनाए हैं, लेकिन ये इसमें शो तो नहीं हो रहा, इसमें एक ही आपने कॉलम में लिखा है। वो 12 कॉलम्स नहीं है बेटा, मैंने कहा जी एक कॉलम है और ये जो 12 का डिजिट है ना कि कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करे, 12 कॉलम्स जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करे। समझ आ गई? पक्का? प्रॉमिस? चले अब जरा देखें, मैं अभी थोड़ी देर में मजीद समझ आ जाएगा आपको। अब मैं कह रहा हूं 12 नहीं, एक कॉलम कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करे? 6 कॉलम जितनी। एक कॉलम कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करे? 2 नहीं बने, बना एक ही है, लेकिन दूसरे की गुंजाइश बच गई है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे दूसरा भी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 6 और 6 12। किसी चीज को आपने फ्लेक्स किया तो ये डिव थी तो ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था, लेकिन बिकॉज कि ये दोनों रैप्ड है रो के अंदर, रो डिफॉल्ट फ्लेक्स होता है। बूटस्ट्रैप का रो क्या होता है? अच्छा अब मुझे बताएं, मुझे 3 कॉलम चाहिए, क्या करूंगा? इसी को करूं तो 6 6 12 और 6 कितने बन जाएंगे? 18। तो फिर क्या होगा? ये एक लाइन में तो आएगा ही नहीं, जो 12 के बाद कुछ भी है वो निचली लाइन में आ जाएगा। तो इन्हें सेम लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे? 4 8 12। अब आपको चाहिए कितने? 4। तो 4 में इसी को कॉपी पेस्ट करें तो ये तो बन गए 16। हमें तो चाहिए हमें 12 पूरे करने ना एक लाइन में, तो क्या करेंगे? 3 3 3 3, लो बन गया काम। अब आपको पैराग्राफ तो नहीं शो करना, आपको क्या शो करना है? कार्ड्स। अब आप जाएं और ये कार्ड कॉपी करें और ये कार्ड इस पी को हटा के इस कॉलम के अंदर क्या डाल दें? कार्ड, और इसकी जो अपनी विड्थ है ना वो खत्म कर दें, बिकॉज अब इसकी विड्थ कौन कंट्रोल करेगा? कॉलम। समझ आई बात? और इसको डाल दें एसेट्स इमेजेस कार्ड वर्जन। अब आप यहां पे वापस आए और यहां पे आके ये देखें, अब इसी कार्ड को उठा के कॉपी करें और हर एक कॉलम में पेस्ट कर दें। तो बेसिकली आज का जो आपके टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो रो एंड कॉलम था। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे कल, और रो और कॉलम में जितने भी आपको इश्यूज हैं उनको आप ऐसे ही क्लियर करेंगे। लेट्स डू इट राइट अवे। सर ऐसा स्ट्रक्चर हमें जहाँ पे भी चाहिए होगा, पहले हम रो की डिव बनाएंगे और फिर कॉलम की उसके अंदर। यस ठीक है।
यानी आपको पेरेंट बना के उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करके फिर जस्टिफाई कंटेंट करके अलाइन आइटम करके उन सारी चीजों ये से जाने की CSS में जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स होती थी और HTML में ये रो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट ऐसे ही बनी हुई है डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह। HTML में नहीं, बूटस्ट्रैप में। ठीक है। अब ये कार्ड हमें चाहिए कंटेनर में। गेम इज नॉट ओवर। अब ये कार्ड हमें चाहिए कंटेनर में, तो क्या करेंगे? कंटेनर की क्लास भी बूटस्ट्रैप में बनी पड़ी है, तो आप इस पूरी रो को उठाएंगे, कट करेंगे, कंटेनर बनाएंगे, इसमें कर देंगे एंड यू आर बूम। द गेम इज नॉट ओवर येट। आपको टॉप से और बॉटम से स्पेसिंग भी चाहिए, तो आपको अभी पता लग गया था थोड़ी देर पहले कि हमारे पास यूटिलिटी क्लासेस भी होती हैं। तो आप इस सेक्शन रैपर में आए, आप इसको कहें पी फॉर पैडिंग, वाई फॉर टॉप और बॉटम पैडिंग, और 5 1 से 0 से लेके 5 तक वैल्यूज अलाउड है पैडिंग की। पी पैडिंग, वाई एक्सिस पे 5 नहीं, पिक्सल नहीं है, ये एक फार्मूला है, कैलकुलेशन हुई है सैस में, वो फार्मूला पे मैंने इसलिए बीच में खा गया हूं कि वो आपको नहीं समझ आएगा। अभी समझ आ गई बात? हमने जब वो बनाया था तो आप इसको खाना ना कर थोड़ा सा समझा देना इसका वाई एक्सिस का माइनस रखिए। ठीक है, मैं समझा दूंगा कल। जी जी बोले। दरमियान में गैप कैसे है? इन दो कार्ड्स के दरमियान गैप जो है, हाँ। क्योंकि कॉलम जब बनाते हैं रोज के दरमियान गैप तो नहीं होता। हाँ। जितने भी कॉलम्स होते हैं ना, वो डिफॉल्ट गैप लेते हैं। इसको हम गटर कहते हैं या गुटर स्पेस कहते हैं। गुटर स्पेस या गटर, GUTTER। कॉलम्स के दरमियान में वो डिफॉल्ट स्पेसिंग होती है। गुटर स्पेसिंग या गटर स्पेसिंग डिफॉल्ट होती है। आप इसको ज्यादा या कम कर सकते हैं कस्टमाइज करके, बल ये डिफॉल्ट। स्टाइल में गिवन नहीं है इस वजह से। हाँ, पीछे HTML जो आपने स्टाइल कॉपी पेस्ट किया उसमें स्टाइल में नहीं गिवन। जो कार्ड की क्लास दी है ना, जो कॉलम की क्लास दी है, तो कॉलम्स को खुद पता है कि मुझे स्पेस देनी है बीच में। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। हमारे 5 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो हम इंशाल्लाह कल जो इसके रिमेनिंग कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, अभी मेरा प्लान था कि हम इसको फिनिश करें, लेकिन ऑब्वियसली वी कुड नॉट, बिकॉज हमने एक्सप्लेनेशन में हम ऑलवेज डेप्थ में चले जाते हैं, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। बूटस्ट्रैप में आपको अंदाजा हो गया है कि